इसमें नेहरू जी ने भारत की खोज सब में ये बता रहे हैं कि पहले हमारा भारत कितना बड़ा था, कितना अच्छे से था, और पुराने समय के बारे में हमें बारी थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। और अपन ने पढ़ा है कि किस तरह से नेहरू जी ने पुराने वेद के बारे में बताया, रामायण महाभारत के बारे में बताया, उपनिषद के बारे में बताया कि उनमें क्या क्या है। अब वो नेहरू जी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बता रहे हैं, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप थोड़ी टेक्स्ट बुक हो तो वो भी रखना अपने पास, और कोई सवाल एक बार मुझे इस प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, और कोई सवाल हो तो मेरे को बीच में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे बच्चों महावीर और बुद्ध और वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था यानी कि उस समय समाज 4 भागों में विभाजित था। जो जो जिस तरह का काम करता था वो उस जाति का कहलाता था। जैसे जो सेना में है, देश की रक्षा करते हैं, तो वो क्या कहलाते थे? क्षत्रिय। जो साफ सफाई का काम करते हैं वो शूद्र। जो बिजनेस का काम करते हैं वो वैश्य। लेकिन इस तरह की व्यवस्था को भगवान महावीर ने और गौतम बुद्ध ने नहीं माना, है ना। और ये दोनों ही धर्म, कौन कौन से धर्म? ये जैन धर्म और बुद्ध धर्म, ये दोनों ही धर्म वैदिक धर्म से ही अलग हुए थे, है ना। वैदिक धर्म से ही ये बच्चों अलग हुए थे, और जिसके कारण इन्होंने अपने धर्म की नई बातें लोगों के सामने रखी। और ख़ास बात क्या है कि बौद्ध और जैन धर्म वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे। यानी कि ये लोग वेद को ऑथेंटिक नहीं मानते। सर आपकी स्क्रीन नहीं दी। हाँ आएगी बेटा, आएगी। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हेलो, नहीं दिखाई दे रहा? नो सर। आप देखो बेटा। नो सर। नहीं है? एक मिनट, ठीक है। सर अब दिखाई दे रहा है। ओके, अब दिखाई दे रहा है सर। एक मिनट वेट करो, हो जाएगा। अब अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और मुझे लगता है कि स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी अच्छे से, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। एक बार मैंने वापस कर दी है, तो मुझे लग रहा है आपको अच्छे से स्क्रीन दिख रही होगी। दिख रही है बच्चों? यस सर। यस सर। Okay. यस सर। बौद्ध और जैन धर्म दोनों क्या करते थे? वेद को नहीं मानते हैं, प्रमाण नहीं मानते, यानी कि वेद में जो लिखी हुई बातें उनको वो स्वीकार नहीं करते हैं। और दोनों ही धर्म अहिंसा पे बल देते हैं। अहिंसा यानी किसी को भी कष्ट नहीं देना, किसी को भी नहीं मारना, किसी को भी नहीं मारना, है ना। आप किसी की भी हिंसा करके, किसी को मार करके, बलि दे करके किसी को, भगवान को अपन खुश नहीं कर सकते। किसी को भी नहीं मारना, है ना। और आगे है कि दोनों ही धर्म एक हद तक व्यक्तिवादी और बुद्धिवादी थे। यानी कि बुद्धिवादी यानी अपने दिमाग से काम लेना, यानी कुछ भी काम कर रहे हैं आप तो आप सोच समझ के खुद करो। और दूसरी बात क्या थी? जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय थे, यानी राजपूत जाति से इनका संबंध था। ठीक है, हाँ एक मिनट, कोई ज्वाइन होना चाह रहा है? क्लास के बीच में थोड़ा ध्यान रखो बच्चों। मैंने इसलिए आपको 10 मिनट पहले टाइम दिया बच्चों कि फिर दूसरों को डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, हाँ। और बुद्ध की मृत्यु 544 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध अंधविश्वास, पाखंड और प्रपंचवाद के विरुद्ध थे। बुद्ध को अंधविश्वास किसे कहते हैं बच्चों? अंधविश्वास किसे कहते हैं? आप में से कोई आंसर देगा? अंधविश्वास किसी भी किसे? चीज को बिना हाँ, किसी चीज को सर किसी बिना सोचे समझे किसी ने कर दिया, उसको मान लिया, है ना। तो उससे क्या होता है? ये अंधविश्वास है।
है ना। बहुत सारे लोग भूत के बारे में बातें फैलाते हैं, कोई क्या बातें फैलाते हैं, ये सारे अंधविश्वास है। जब तक आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, महसूस नहीं किया, तब तक उसको बच्चों क्या करना है, आपको विश्वास नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अपन जो बौद्ध धर्म है बच्चों, उसमें ये बताया है कि आपको अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करना है। पाखंड, पाखंड यानी कि केवल कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि केवल अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए क्या करते हैं, कुछ भी ड्रामा करते हैं। जैसे कि अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग काले कलर के, कोई येलो कलर का, कोई किसी हरे कलर का। तो इस तरह के बुद्ध जी इनके खिलाफ थे। ठीक है बच्चों, और फिर आगे चलते हैं। अभी आपको मैं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, जिसमें बौद्ध धर्म में स्तूप, सारनाथ का स्तूप है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और फिर अपन बुद्ध की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, मज़ेदार रहेगा, आपको भी थोड़ा मज़ा आएगा इसका। तो मैं आपको वो दिखाना जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक मिनट, थोड़ा मैं उस स्क्रीन उधर शेयर उधर ले जा रहा हूँ वापस, तो थोड़ा स्विच होने में टाइम लगेगा, वेट करना। हाँ ठीक है, ये हो रहा है। और हाँ, मैं आपको वो जो एक सारनाथ में एक स्तूप है बच्चों, स्तूप क्या होता है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आपको एक छोटी सी क्लिप देख लीजिए कि सारनाथ में जो स्तूप है वो कैसा है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं स्क्रीन पूरी शेयर करूंगा अभी, और आप देख पा रहे हैं बच्चों स्क्रीन बच्चों? Yes, sir. हाँ Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. सारनाथ के स्तूप के बारे में देखिए। Yes, sir. हाँ ये जो सारनाथ में बना The हुआ, Sanchi Stupa was commissioned by Emperor Ashoka of the Maurya dynasty in the 3rd ये मौर्य वंश के राजा अशोक ने इसको बनवाया था Century 3वीं शताब्दी BC. में। बहुत ही खूबसूरत स्थापत्य कला का उदाहरण है, कितनी बारीकी से देखिए इसमें वो की गई है। The Great Stupa at Sanchi is amongst the most critical Buddhist landmarks reflecting Buddhist art and architecture. हाँ, बुद्ध धर्म के बारे में और ये आर्किटेक्चर के बारे में अच्छे से इसमें भी देखने को मिलता है। Built of bricks in the Mauryan period, it flourished till the 11th यानी कि ये मौर्य century. काल में बनाया गया, मौर्य वंश के समय। ये भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में। The expansion of the stupa happened during the Shunga dynasty, which took over the Mauryan dynasty. बाद में शुंग वंश ने इसमें और निर्माण कार्य करवाया। A hemispherical structure, the stupa is encompassed by 4 passages called Toranas, each symbolizing love, हेलो जी trust, सर। fearless. ये क्या सोशल स्टडीज है क्या? ये सर एसएसटी की क्लास है, हिंदी क्लास है? जी सर, ये हिंदी की क्लास है, और ये भारत की खोज के एक सप्लीमेंट्री हिंदी में बुक है सर। और उसमें अच्छा। क्या नेहरू जी भारत के बारे में बता रहे हैं, तो वो ये हम अच्छा। जानने की कोशिश कर रहे हैं सर। हिंदी कौन सा क्लास है ये? ये सर हिंदी कक्षा 8 है, और उसमें एक सप्लीमेंट्री बुक है भारत की खोज करके, जिसमें नेहरू जी भारत के बारे में बता रहे हैं कि पुराना भारत कैसा था, उसके बारे में पढ़ रहे हैं सर। हाँ, सप्लीमेंट्री बुक है सर। और आपके साथ कौन लिंक्ड है? पंचमहल सर। ये पंचमहल के साथ लिंक है क्या? जी सर। जैन पंचमहल। जी। 72 बच्चे हैं। हाँ अभी सर 74, हाँ 73 बच्चे हैं। हाँ, कितने बच्चे डेली अटेंड करते हैं? ये सर 75 के आसपास। अभी तो आज थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, थोड़ा कम आए हैं, या थोड़ा कम ज़्यादा। किसी का क्या है कि नेटवर्क कम होता है तो लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करते, रीज्वाइन भी करते हैं। अच्छा, जी सर। लेकिन 80 स्ट्रेंथ होगा ना, या 2 अलग अलग क्लास लेते क्या?
दोनों सर जेएनवी सिलवासा और पंचमल दोनों का एक ही साथ क्लास है। हाँ, लेकिन टोटल 180 में 74 ही अटेंड करते। यस सर। 80 है ना, 160। जी 160 में इतने ही अटेंड करते हैं। पंचमल में सर 70 है, 35 है, तो 70 बच्चे हुए वहाँ के टोटल, और यहाँ के 80 बच्चे 150। यस सर। 70 प्लस 80 ना। यस सर, यस सर। 150 हो गया। यस सर। 150 फिर ऑलमोस्ट हाफ बच्चे एब्सेंट है। यस सर। हाँ, तो ये अटेंड नहीं कर पाते या क्या प्रॉब्लम है? ये सर वही कि ये जैसे जो बच्चे अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, मैं अभी इस सेशन का वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर सर मैं अपलोड करता हूँ। तो वो शाम को कोई किसी के पेरेंट्स अगर फ़ोन साथ में लेके चले गए, या दो भाई बहन एक घर में, और वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, अभी क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो सर मैं उनको मेरे यूट्यूब का लिंक देता हूँ, जिससे वो शाम को देखते हैं। अच्छा, आप यूट्यूब लिंक उनको देते हैं? जी सर। लेकिन कितने बच्चों को आपने कांटेक्ट किया अब तक? ये 150 में यस सर। जस्ट अभी 74-75 ज्वाइन करते क्या हर समय पे? यस सर, जैसे अभी 76 हुए हैं। हाँ, तो सर यही एवरेज यही रहता है सर, कभी एक दो कम ज़्यादा। ऑन एन एवरेज इतना ही रहता है? जी सर, जी सर। 75 to 76 तक रहता है। जी सर। फिर बाकी कितना बच्चे अभी डिसएडवांटेज रहे? बाकी बच्चों के लिए सर मैंने हिंदी का अलग से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, और उनमें मैं डिस्कस करने के लिए बोलता हूं सर। और जो भी प्रॉब्लम है उनका, जैसे डिजिटल का कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि ईमेल का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ आ रहा है, ये मेरा हिंदी का ग्रुप है सर। तो मैं इसमें लगातार दिन रात जब भी बच्चे कोई भी सवाल मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ई कंटेंट वगैरह उसमें डालता हूँ, क्वेश्चन आंसर वगैरह, और कोई भी क्वेरी होती है तो मैं उनको एड्रेस करता हूँ सर। उनका होमवर्क वगैरह दे के चेक कर रहे? बिल्कुल सर, मैं असेसमेंट के लिए खाउत पे टेस्ट लेता हूँ, जैसे अभी बच्चों ने अभी दिया, और मेरा अभी इस चैप्टर के बारे में भी ये तैयार है, और तुरंत इसका रिस्पांस भी, मैं रिपोर्ट भी बच्चों को भेजता हूँ सर। अभी इसका तैयारी क्या है? जी सर। एग्जाम है ना? हाँ सर, एग्जाम के लिए मैंने अभी सर एक्चुअली क्या, इनको मैं ये अभी थोड़ा साक्षर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे पीडीएफ फाइल को अपलोड करना और पीडीएफ बनाना। और अगर ये अपनी नोटबुक में 2 पेज लिख के उससे स्कैन करके अपलोड कर पाएंगे, तो मैं वो गूगल सर्वे फॉर्म में इनको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोई बच्चा अगर छूट जाएगा तो सर मैं उसको पीडीएफ भेज करके फिर करवाने की कोशिश करूँगा। कल परीक्षा है ना? कल से चालू है? जी सर। हाँ, ठीक है, पढ़ाई। थैंक यू सर। ओके, पढ़ाई। जी सर। बच्चों से सर बात करना चाहे तो भी बच्चे, हाँ, हाँ, और ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे अपने अपने फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट करने के लिए बोलिए, जो भी अटेंड कर रहे हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, अपने अपने फ्रेंड्स जो भी है, या गांव में एक गांव में 2-3 बच्चे हैं, वो साथ में भी बैठ के अटेंड कर सकते हैं। किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं है। बच्चों आंसर तो दीजिए। सभी बच्चे सर अपने गांव में भी 1-2 बच्चे आपके क्लासमेट्स होंगे, तो उनको बताते जाइए। आप लोग अपने पास फ्रेंड्स का अगर फोन नंबर है, उन्हें भी बता दीजिए क्लासेस चल रहे हैं बोल के, और टीचर से कांटेक्ट करने के लिए बोलिए, लेसन्स ऑब्जर्व कीजिए। यस सर। अगर नहीं तो आपका ही नुकसान हो जाएगा। आपका मित्रों का नुकसान हो गए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नो सर। नो सर। Try to contact your all friends and inform them to attend. Okay? ये 100 से ज्यादा लेता नहीं क्या मनेरिया जी? यस सर, 100 से ज्यादा नहीं होता है सर, गूगल मीट में सर यही अपना लिमिटेशन है सर। तो फिर कभी शाम को अगर उनके लिए स्पेशल क्लास लेते जाइए, जो बिल्कुल सर, उसके पास मैं यूट्यूब पे लिंक डालने के बाद डाउट वगैरह सेशन में कुछ भी हो तो मैं सर इनको शाम को भी एड्रेस करता हूँ, और आज भी बोला है शाम के लिए। जी सर। आपका इनिशियल क्या है? मनेरिया? जेएस मेनरिया, मेरा क्लास टीजीटी हिंदी।
DGT हिंदी है ना? JSM। JSM, ओके हाँ जी सर। ओके, गो अहेड। Thank you. ये बुद्ध की स्थापना है क्या? ये सर एक्चुअली Title इसमें क्या नेहरू है? जी पुराने से अपने भारत की महानता के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से अपना भारत महान था और कैसे गुलाम हो गया। तो वो अपनी बेटी को उन्होंने जो समझाया था वो बात इसमें बताई गई है सर। और इसमें वो अपने भारत में हीनता की भावना क्यों आई, जबकि पुराने समय में इतना स्ट्रांग था, इतना आगे बढ़ा हुआ था। तो वो बच्चों को ये थोड़ा बताने के लिए कि हम इतने अच्छे देश से बिलोंग करते हैं जहां हमारी सभ्यता संस्कृति समृद्ध थी, तो हमें वापस आगे बढ़ के देश में लीड करना चाहिए, ये बताना उनका मोटिवेट है। स्लाइड बता दीजिए अभी। यस सर, यस सर। दोबारा टाइटल बताइए। बिल्कुल सर। आज है सर महावीर और बुद्ध और वर्ण व्यवस्था सर। और हाँ, इसके बाद आगे उसमें बुद्ध से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, खास करके मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगा। हाँ, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा उन्होंने बताया है कि मनुष्य को गुस्से पे दया से और बुराई पर भलाई से काबू करना चाहिए। हाँ, और बुद्ध धर्म में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं वो बताई गई है। ये टॉपिक क्या बताया? महावीर। हाँ, महावीर और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा दी गई, शिक्षाओं के बारे में बताया गया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में। ये सर मेरी बौद्ध धर्म के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो चैप्टर से मैंने लिए हैं कि उन्होंने क्या क्या बात कही है वो इसमें बताया गया है। और जैसे कि इसमें बताया गया है कि इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती जैसे समुद्र में नदियां। यानी बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग, कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपना सकता है। और खास बात उन्होंने जो कही है हम सबको मोटिवेट करती है कि मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से तय होती है। जो वैदिक धर्म से अलग उन्होंने ये पॉइंट डिस्कस किया कि जन्म से कुछ नहीं, जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उससे ही उसका तय होगा कि वो जीवन में कैसे बढ़ रहा है। और उसके बाद चंद्रगुप्त, चाणक्य और मौर्य के बारे में भी है कि ये अपने प्राचीन भारत वंश में इनका क्या महत्व था, उनके बारे में सर थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इस तरह से एक पूरी एक आउटलाइन पुराने भारत की उन्होंने नेहरू जी ने इस चैप्टर में की है सर। थोड़ा ये चैप्टर थोड़ा हिस्ट्री का बैकग्राउंड वाला ही है, लेकिन ये सप्लीमेंट्री बुक में रखा है सर। हाँ। इसलिए सर उसको करना पड़ रहा है। ओके जी सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, गो अहेड, पढ़ाइए। जी सर। हेलो बच्चों। यस सर। ओके। यस सर। तो देखिए हमारे अधिकारी महोदय ने जो अभी बोला है, यस सर। पुणे संभाग से जो अधिकारी महोदय क्लास में जुड़े थे, तो आपकी कितनी चिंता कर रहे हैं। और आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इस क्लास में ज्वाइन होने के लिए मोटिवेट करना, उनको मैसेज करना है। और कोई भी दिक्कत आ रही है तो जो मेरे को मैसेज करना है, मैं उससे जुड़ने की कोशिश करूँगा और अच्छे से अपन सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ। और आपने अच्छे से आंसर दिया और अच्छे से समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है। चलो, खुशी की बात है ना। और अपना एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की? अच्छी कर रही है। हिंदी का एग्ज़ाम बच्चों मल्टीपल चॉइस या इसी में होने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि नेटवर्क का इश्यू है ना। तो नेटवर्क का इश्यू है तो फिर उसमें क्या हो रहा है कि फिर पीडीएफ को अपलोड करना, पीडीएफ बनाना। और बहुत सारे बच्चों ने जो कठपुतली वाला है, या मैंने दूसरा जो काम दिया था एक, वो कौन सा, एक लेटर लिख के अपलोड करने वाला, तो उन्होंने क्या किया, स्कैन तो किया लेकिन अपलोड फिर दूसरी चीज़ कर दी, कोई दूसरी मोबाइल की फाइल कर दी, है ना। तो वो बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि ये तो थोड़ी छोटी गलतियां हो जाती है और फिर एग्ज़ाम में मैं मार्क्स कैसे दे पाऊंगा। तो ये थोड़ा सावधानी रखनी है और अच्छे से करना है कि जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो बच्चों। ठीक है ना। और बुनियादी का मतलब है बेसिक, ठीक है ना। तो वो अपना वीडियो थोड़ा बाकी रह गया था, सांची का स्तूप वाला देख लेते हैं और फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों? सर जी
बुनियादी का मतलब? बुनियादी मतलब बेसिक, मूलभूत। जैसे घर बनाने के लिए मूलभूत चीजें क्या चाहिए? ईंटें, सीमेंट, रेत, पत्थर, बेसिक चीजें जिनके बिना काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, वो देखना है वीडियो या बस यस थोड़ा सा? 3 मिनट का ही है, 3 मिनट का ही है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। अभी 2 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा देखना है सर। ओके, 1 मिनट बचा है। तो वो सर आगे थे तो सर से अपने बात की। चलो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये बड़ा खूबसूरत है, आपका देखने को मन नहीं कर रहा है क्या कभी? And peace. यस सर। These were added during the Satvahana rule. The great stupa at Sanchi is crowned by a dome or chhatra, intended to honor and protect the precious relics inside. This great stupa served as a core to the expansive Buddhist foundation amid the later period. It is located at about 46 kilometers north of Bhopal, Madhya Pradesh, on a hilltop in Raisen district. It was declared as a World Heritage Site by UNESCO in 1988. The Sanchi Stupa is a precious Buddhist landmark and is the perfect destination to soak in some spirituality. ठीक है बच्चों, ये नेशनल ज्योग्राफिक की क्लिक थी। तो बड़ी खूबसूरत सा बनाया है कि सांची में जो बुद्ध का स्तूप बनाया है, एक्चुअली बुद्ध के अवशेष हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें बौद्ध धर्म के लिए एक जैसे पवित्र स्थल होता है, और बौद्ध धर्म की वहाँ अनुयायी मिलते हैं, रहते हैं। और 3री शताब्दी का है, बहुत ही सुंदर है। और जब भी कभी आपको भी मौका मिले तो ऐसे ऐतिहासिक स्थलों की आपको वहाँ जा कर के दर्शन करने चाहिए और भारत के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों? और यस सर। मुझे लग रहा है आपको मजा आया होगा देखने में। यस सर, मजा आया। हाँ, और मुझे लग रहा है कभी भूल भी नहीं पाओगे, है ना? ये तुम चैट बॉक्स में जो खेल रहे हो ना, चैट खेल रहे हो, मैं अभी रिमूव कर दूंगा ना 1 मिनट में, ये मंडल और ये सब उन्नति और ये। बेटा बिना बात के बातें नहीं करनी, जो काम की बात है उसके अलावा काम में चीज़ों में ध्यान नहीं देना है ना? तो आपको अच्छे से। और ये टेस्ट बाकी था मेरा आज सिंधु घाटी वाला, तो अपना समय भी कम रहा है, तो क्या करें फिर, बोलो? या अभी आप करना चाहोगे टेस्ट देना है क्या खाउत में? यस सर। आपकी नेक्स्ट क्लास कब शुरू होगी? 10 बजे ना? तो अभी आप टेस्ट दे सकते हैं ना? यस सर। ओके, रेडी हो जाओ। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। यस सर। हाँ, रेडी टू ज्वाइन? kahoot.it पे खोलो और पिन Yes, sir. हाँ, kahoot.it खोलो और मैं पिन भेज रहा हूँ। सबसे पहले आपको www.kahoot.it लिखना है। मैं आपको चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ। फास्ट आंसर देना, जल्दी से करेंगे, समय अपना हो गया है क्लास का। और मैं आपको पिन भी भेज रहा हूँ। सर बोलिए। एक मिनट में आवाज म्यूट करता हूँ, फिर आपसे बात। मैं 1 मिनट आवाज म्यूट करके बात करता हूँ। हाँ बोलिए बच्चों, क्या बोल रहे थे? क्या सवाल है आपका? हमने पहले कर दिया, इसको भी अभी फिर से करने का है सर। वो नहीं, ये नया एग्जाम है बेटा। ये आज का सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में टेस्ट है। ओके, यस सर। www.kahoot.it लिखो और 171569 लिखो। और जल्दी से ज्वाइन करो, फिर मैं शुरू करता हूँ। फास्ट करते हैं थोड़ा। 16 बच्चे आ गए। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या?
यस सर। प्रेजेंट हो Yes, रहा sir. है? यस सर। हाँ ओके। 22 बच्चे आगे, Yes, sir. फास्ट करो। जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। सर सर बोलिए क्या प्रॉब्लम आ रही है बच्चों? क्या प्रॉब्लम आ रही है? हो गया 43 हो गया, चलो जल्दी करो। हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर बोलिए। सर लिंक से पढ़ना। लिंक लिंक ये है ना खाउत.it। यस सर। खाउत.it। मैं वापस कॉपी कर देता हूँ। जल्दी से ज्वाइन हो और वापस निकल क्यों रहे हो? जल्दी करो, कहीं जाना है क्या? चलो मैं फास्ट शुरू कर रहा हूँ, लास्ट दे रहा हूँ चांस जिसको भी ज्वाइन होना। ये खाओ हर्ष ने भेज दिया, देख ही लीजिए आप। प्रकाश मिश्रा ने, देखो बहुत एक्टिव है हमारे बच्चे। लिंक पिन सब भेज दिया फटाफट। बोलो आप तो क्या चाहिए? चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब। ओके रेडी? Yes, sir. ओके यस सर। हाँ ये Yes, रहा sir. आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल। और थोड़ा म्यूजिक भी माहौल बनाते हैं। म्यूजिक कहाँ चला गया भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा है? ये आधुनिक सभ्यता थी, वहां की संस्कृति विकासमान थी, सुलभ जीवन जीने की पूर्ण सुविधाएं थी, फिर सभी। चलो 50 आंसर आए, वेल डन। ये सारी बातें थी, वहाँ आधुनिक सभ्यता थी, वहाँ की संस्कृति विकासमान थी, सुलभ जीवन जीने की सुविधाएं भी थी। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट आंसर देना, मैं स्किप करते जाऊंगा फिर ज्यादा। तक्षशिला क्यों फेमस है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी क्यों फेमस है? वहाँ विशाल मंडी थी, वह एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ सरकारी संस्थान था। फास्ट आंसर दीजिए, फास्ट, क्योंकि अपने पास टाइम कम है बच्चों। कितना फास्ट दे सकते हैं? हाँ
फिर मैं स्किप करके आगे जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने 1-1 मिनट दिया सबको। मुझे लगता है 45 से ज़्यादा आंसर नहीं आ रहे हैं, स्किप करता हूँ अब। ओह 50 आंसर, क्या बात है। 48 आंसर, 49, 50, वाह ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट करता हूँ। 27 बच्चों ने सही आंसर दिया है कि वह एक यूनिवर्सिटी थी, बच्चे पढ़ने आते थे, तक्षशिला। अगला सवाल, तीसरा सवाल, पंडित नेहरू के अनुसार मानव जाति की पहली पुस्तक है। इंसान की पहली पुस्तक नेहरू जी ने किसे कहा है? ये 30 सेकंड में आंसर देना है। अथर्ववेद, रामायण, ऋग्वेद, महाभारत। ऋग्वेद सही आंसर है। और चलते आगे चौथे क्वेश्चन पे। उपनिषदों का समय कब माना है नेहरू जी ने? मतलब कितने साल पुराने उपनिषद है? 800 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। केवल 11 बच्चों का ही सही आया है आंसर। पढ़ के नहीं आया, मैंने बोला था कल कि पढ़ के आना है। रामायण किसकी कहानी है? जल्दी से आंसर देना, बहुत इजी सवाल है। बुद्ध की, महावीर की, राम की, कृष्ण की? फास्ट आंसर दो, सबको पता है इसका आंसर, थोड़ा फास्ट। सबको पता है ये राम की कहानी है। और बहुत सारे, ये क्या भाई हिंदुस्तान में रहते हो, पता ही नहीं रामायण किसकी कहानी है। आंसर गलत कैसे हो गया? ये तो सबका सही होना चाहिए था। महाभारत किसने लिखी है? फास्ट, भरत मुनि, वेद व्यास, भामा, महाभारत। जल्दी से आंसर दो, 5 मिनट में ये क्विज फिनिश करनी है। फास्ट। ओ, 40 बच्चों ने सही आंसर दिया, शाबाश। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता को किसने किसको सुनाया था? यानी भगवत गीता का उपदेश किसने सुनाया था? रावण ने लक्ष्मण को, बुद्ध ने अंगुलीमाल को, कृष्ण ने अर्जुन को, भीष्म ने कर्ण को? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत आसान सवाल है ये भी। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है? यानी बुद्ध से संबंधित जातक कथा है, वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? रोमन, अरबी, प्राकृत, पाली? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चैप्टर में आप रीड करोगे तो मिल जाएगा आंसर। देखते हैं 9वां सवाल। पाठ के आधार पर गणित में सबसे बड़ा नाम कौन सा है? वो अब आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन गणित में किसका नाम है अगर आपको पता है जीके के आधार पर तो आप लिख दीजिए। आर्यभट्ट, लीलावती, बहुभूति, भास्कर दीजिए।
मैथ्स के बारे में पुराने ज़माने में कौन फेमस था भारत में? चलो लास्ट सवाल। हड़प्पा संस्कृति की जगह अभी किस देश में है वर्तमान में? नेपाल में, म्यांमार में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में? फर्स्ट आंसर दीजिए। नेपाल गलत अच्छा उत्तर है बच्चों, मेरे से मिस्टेक हो गई, ये पाकिस्तान में है, सॉरी। और आपको मैं बता दूं कि इसका सही आंसर क्या है, पाकिस्तान है। ये गलती से मेरे से वो थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको वापस बता दूं कि हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है, ओके। और यस सर। हाँ, तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। तीसरा स्थान रिद्धि, दूसरा स्थान ख्याति और पहला स्थान प्राप्त किया है जी। कांग्रेस, सभी को बधाई। और ठीक है, आपका बच्चों टाइम में ज़्यादा नहीं लूँगा, तो अपन और मिलेंगे, तब तक के लिए कुछ